सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की ये जो वीडियो है ये दिल्ली की ईवी पॉलिसी को लेकर है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी 2026 जनता के लिए जारी कर दी है। इस ईवी पॉलिसी से टू व्हीलर, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर एवं अन्य सभी वाहनों पर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कई प्रकार की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। कई प्रकार के वाहनों को कुछ समय के लिए छूट भी मिलेगी। इस ईवी पॉलिसी में सरकार ने वाहन खरीदने वालों के लिए जो सब्सिडी और छूट दी है वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि साथियों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। सबसे पहले साथियों, आप ये साइड में देख रहे हैं, ये 11 पेज की दिल्ली की ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट है जो जनता के लिए सरकार ने जारी कर दिया है। अगर आप इसका लिंक लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ये ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जनता के लिए इसलिए जारी किया है क्योंकि दिल्ली सरकार चाहती है कि स्टेक होल्डर से उनकी राय जानी जाए और अगर संभव हुआ तो उनकी राय के अनुसार इस पॉलिसी में बदलाव किए जाएं। तो अगर आप भी इस ईवी पॉलिसी में अपनी राय सुझाव देना चाहते हैं तो यहाँ पर सुझाव देने के तरीके बताए गए हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, डाक द्वारा भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। चलिए अब इसकी कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो रिक्शा की। देखिए, सबसे पहले ऑटो रिक्शा का क्या है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली के अंदर जो नए ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे। सीएनजी ऑटो रिक्शा का 1 जनवरी 2027 से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से टू व्हीलर की बात करें तो 1 जनवरी 2028 से, ये तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन 2028 से टू व्हीलर पर, जो पेट्रोल के टू व्हीलर हैं, उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ साथ जो स्कूल के वाहन होते हैं उनको लेकर भी दिल्ली सरकार ने इस ईवी पॉलिसी में बड़ा प्रावधान रखा है। प्रावधान यह है कि 2030 तक जितने भी स्कूल के वाहन हैं उनमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन होने अनिवार्य हैं। इसके साथ साथ इस ईवी पॉलिसी में सरकार ने यह भी कहा है कि चरणबद्ध तरीके से सभी वाहनों को 2030 या उसके आसपास तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक में करना होगा। हालांकि जो वाहन रजिस्टर्ड हो जाएंगे इसके बारे में दिल्ली सरकार ने इस ईवी पॉलिसी में कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे वो अपनी आयु सीमा तक चलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर किसको कितनी सब्सिडी का प्रावधान रखा है। देखिए, अगर आप टू व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 30,000 रुपए तक की सरकार सब्सिडी देगी, और अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते हैं या फिर अपने पुराने सीएनजी ऑटो को कटवाकर इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते हैं, यानी कि नया हो या फिर पुराने को स्क्रैप करा के, दोनों ही हालातों में आपको सरकार की तरफ से 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इसी प्रकार माल ढोने वाले जो वाहन हैं उनको 1 लाख रुपए तक की सरकार सब्सिडी देने वाली है। सब्सिडी के साथ साथ सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, रोड टैक्स लगता है, उसमें भी सरकार बहुत बड़ी छूट देने वाली है। अभी दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। स्टेक होल्डर से उनकी राय पूछी है, उनके सुझाव जानने चाहे हैं। अगर दिल्ली सरकार को अच्छे सुझाव मिलते हैं तो दिल्ली सरकार इस ईवी पॉलिसी में कुछ छोटे बड़े बदलाव कर सकती है। खास करके मैं यहाँ पे एक ऑटो चालकों के लिए एक खबर देना चाहूंगा। देखिए, जो आपके ऑटो 2 जनवरी 2027 तक रजिस्टर्ड हो जाएंगे, सीएनजी ऑटो की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी 1 जनवरी 2027 तक सीएनजी ऑटो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, सरकार ने उनको बदलने का कोई भी इसमें अभी नियम नहीं बनाया है। जितने रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो वो अपनी आयु सीमा यानी कि 15 साल तक चल सकेंगे। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो मैं आप तक वो जानकारी जरूर पहुंचाऊंगा। तो दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और अपनी इस ईवी पॉलिसी के बारे में जो भी राय है, सुझाव है, वो आप यहाँ पे जो तरीके दिखा रखे हैं इन तरीकों से सरकार को सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। तो अब इस वीडियो करेंगे साथियों यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।